अपने साथ जुल्म बर्दाश्त कर लूंगा, जो जुल्म अवाम के साथ हुआ वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का सियालकोट में जलसे से खिताब। कहा, कौन कहता है नौजवान मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं, सियालकोट का जलसा ही नौजवानों का है। नौजवानों को अपने पांव पर खड़ा करना है। हुकूमत मिली तो लाहौर से सियालकोट तक ट्रेन चलाएंगे। शहबाज शरीफ नौजवानों को लैपटॉप देंगे। सियालकोट बावफा लोगों का शहर है। सियालकोट का सबसे बड़ा वफादार शख्स ख्वाजा आसिफ मेरे साथ खड़ा है। ख्वाजा आसिफ के वालिद ने मेरी सियासी तरबियत की। पीपल्स पार्टी ने कभी लड़ने की बात नहीं की। उन दोस्तों को समझाएं जो हथियार उठाते हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का हब में जलसे से खिताब। कहा, आप क्यों हथियार उठाते हैं? जमहूरियत पर चलने से मसाइल हल होंगे। बलूचिस्तान की बका ही जमहूरियत में है। हब का बजट यहाँ नहीं, शायद दोस्तों की जेबों में नजर आता है। हब को भी कराची जैसा होना चाहिए। हब में पानी की सहूलत, अस्पताल और यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए। अमन व अमान बेहतर होने पर कराची के सरमायाकारों के हब आने की उम्मीद भी दिलाई। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। शहबाज शरीफ की सियालकोट में जलसे से खिताब के दौरान पेश गोई। जलसे में अवाम की तादाद को नून लीग के चढ़ते सूरज की गवाही करार दे दिया। बिलावल भुट्टो पर भी तनकीद के तीर बरसा दिए। बोले, एक सियासी मेहरबान कभी किसान कार्ड दिखाता है तो कभी मजदूर कार्ड। क्या ये फुटबॉल मैच के रेफरी हैं जो कार्ड दिखाते रहते हैं? मरियम नवाज बोली, 8 फरवरी को नवाज शरीफ का कोई वोटर घर पर ना बैठे। शेर पर जितनी मोहरें लगेंगी तरक्की उतनी तेजी से होगी। बानी पीटीआई पर भी तनकीद। कहा, जो शख्स आपके हाथ में पेट्रोल बम देता है वो आपका हमदर्द नहीं। नून लीग वोट की इज्जत नहीं बेइज्जती कर रही है। अगर पाकिस्तान को नफरत और तकसीम की सियासत से बचाना है तो शेर पे नहीं तीर पे ठप्पा लगाना है। बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर नून लीग की क़यादत को आड़े हाथों ले लिया। रावलपिंडी में जलसे से खिताब में किया, जो समझते हैं वो चौथी बार वजीर आजम बन रहे हैं, ये उनकी गलतफहमी है। अवाम के साथ मिलकर चौथी बार होने वाली साजिश को नाकाम बनाएंगे, शेर का शिकार कराएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का मुल्क में एक बार फिर दहशतगर्दी के खतरे का भी इजहार। बोले, अगर कोई मुल्क के खिलाफ हथियार उठाएगा तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान में कोई गुड या बैड तालिबान नहीं होंगे। बैरिस्टर गौहर की बुनियादी हकूक की खिलाफवर्जी की दुहाई। इख्तियार मिलने पर ट्रुथ और रिकंसिलिएशन कमीशन बनाने का ऐलान भी कर दिया। इंतखाबी मुहिम में भी मुश्किलात का शिकवा। बोले, लेवल प्लेइंग फील्ड तो क्या फील्ड तक नहीं दी जा रही। इंतखाबी निशान तो छीना ही। जहां रैलियां निकालना चाहते हैं वहां इजाजत नहीं दी जाती। बैरिस्टर गौहर ने इलेक्शन कमीशन को बंद कमरे में कराई गई यकीन दहानियां भी याद करा दी। मौलाना फजलुर रहमान ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल पर सवालात उठा दिए। लाड़काना में कारकुनान से खिताब के दौरान बोले, दोनों सूबों के लोग खौफ के माहौल में इलेक्शन लड़ रहे हैं। घर से निकलने वाले को वापसी का पता नहीं होता। सरबराह JUI ने इंसानी हुकूक पर डाका डालने वालों के कड़े एहतसाब का मुतालबा भी कर दिया। कहा, मुल्क में कानून कमजोर और कानून शिकन ताकतवर हुए फिर भी गलत पर गलत फैसले किए जा रहे हैं। मुल्क तारीख के फैसला कुन मरहले से गुजर रहा है। MKM के कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी का हैदराबाद में खिताब। कहा, गुज़श्ता 10 साल से जबर के सामने हमारा सब्र जीत गया। हमने बौसीदा, फटी पुरानी और जागीरदाराना जमहूरियत के सामने नई सियासत को मुतारिफ कराया। 300 यूनिट मुफ्त बिजली तो दूर, दावा करने वाले अवाम की जेब में 300 रुपए नहीं छोड़ते। लीगी रहनुमा अता तारड़ बरस पड़े। बोले, करप्शन के बादशाह आज मनाजरे का चैलेंज देते फिरते हैं। बावर कराया कि पंजाब की तामीर और तरक्की के लिए खून और पसीना बहाया। माजी की हुकूमत तो एक ईंट भी ना लगा सकी। अगर बिलावल भुट्टो मकबूल हैं तो कराची से इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते? अमीर जमात इस्लामी का सवाल। मीडिया से गुफ्तगू में ताना दिया कि बिलावल यारी से भी इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं। हाफिज नईम ने पीपल्स पार्टी को कब्जा माफिया भी करार दे दिया। बोले, पीपल्स पार्टी ने कब्जा करके मेयर कराची बनाया। साथ ही ये भी बावर करा दिया कि अब की बार आम इंतखाबात में जमात इस्लामी सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आएगी।
पीपल्स पार्टी की रहनुमा आसिफा भुट्टो जरदारी का कराची के मुख्तलिफ इंतखाबी हलकों का दौरा। रैली की क़यादत लियारी आगरा ताज में आसिफा भुट्टो का शानदार इस्तकबाल, फूलों की पत्तियां निछावर। आसिफा भुट्टो ने भाई बिलावल को वज़ीर आज़म बनाने की मुहिम चलाई, अवाम को वोट देने की तरगीब दिलाई। खिताब में कहा, बिलावल और मैं आपकी आवाज़ हैं, अपने बहन भाइयों और बुजुर्गों के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। मुफ्त और मयारी इलाज देने का वादा भी कर लिया। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी की मजीद कामयाबियां। लाहौर के हल्का NA 117 से आजाद उम्मीदवार मियां अजीम यासीन अलीम खान के हक में दस्तबरदार। PTI रहनुमा जवाद गुज्जर ने भी हिमायत का ऐलान कर दिया। PTI के साक टिकट होल्डर मालिक जमान नसीब की क़यादत में शाहिद गुज्जर, मलिक उस्मान, मियां अरशद और अदील गुज्जर IPP में शामिल हो गए। अमेरिका में PTI की पाकिस्तान के खिलाफ नया महाज खोलने की तैयारी, इंतखाबात सबूताज करने, रियासती इदारों पर मुनज़्ज़म हमले, मुल्क बदनाम करने की मनसूबाबंदी। PTI के ओवरसीज अरकान और मुख्तलिफ किरदारों ने लाखों डॉलर फराहम कर दिए। मकसद पाकिस्तान पर सिफारती और इंसानी हकूक़ के इदारों के जरिए दबाव बढ़ाना और साबिक चेयरमैन के लिए रायत हासिल करना है, ज़राए का दावा। पाक फौज और निगरान हुकूमत की मुश्तरका काविशें, मुल्क खुशहाली की राह पर गामजन। अगस्त 2023 में निगरान हुकूमत के आते ही मईशत का पहिया तेजी से चलने लगा। गैर कानूनी बाशिंदों की वतन वापसी, बिजली चोरों, मुफ्त खोरों और क्रैकडाउन किया गया। स्मगलिंग, जखीरा अंदोजी और मुनशियात फरोशों का भी सदेबाब। अवाम निगरान हुकूमत और पाक फौज के माशी इक़दामात के मोतरफ। आइंदा भी सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पर हुए तो सब ठीक हो सकता है। शहरियों का इजहार इत्मीनान, मुस्तकबिल में भी ताउन बरकरार रखने की जरूरत पर जोर। और मुल्क के शिमाली इलाकों में सर्दी ने तेवर बदल लिए। खुश्क ठंड के बाद बर्फबारी का स्पेल शुरू। कालाम, चित्राल, मालम जब्बा, नारान, कागान और गिलियात ने सफेद चादर ओढ़ ली। कुदरत का सियाहों को दावत का नजारा। बर्फबारी देखने के लिए आने वालों का तांता बन गया। पेशावर में हल्की बारिश से सर्दी में इजाफा हो गया है। पंजाब में भी खुश्क सर्दी से छुटकारे की नवीद। सूबे के बेशतर इजला में हल्की बारिशों की पेशगोई। तमाम वुज़रा, वफाकी सेक्रेटरीज और सरकारी अफसरान के गैर मुल्की दौरों पर पाबंदी आयद। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने पाबंदी आयद करने की मंजूरी दे दी है। तमाम वुज़रा, वफाकी सेक्रेटरीज और सरकारी अफसरान के गैर मुल्की दौरों पर पाबंदी आयद कर दी गई। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने पाबंदी आयद करने की मंजूरी दे दी है। तमाम वुज़रा, वफाकी सेक्रेटरीज और सरकारी अफसरान के गैर मुल्की दौरों पर पाबंदी लगा दी गई। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने पाबंदी आयद करने की मंजूरी दे दी है। इस पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा खसूसी इस्लामाबाद जावेद हुसैन से। जावेद हुसैन, बताइएगा, बैरूनी दौरों पर पाबंदी लगाई गई है? जी देखिए, ये वज़ीर-ए-आज़म निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की जानिब से जो इंतखाबात तक जो है वो वफाकी वुज़रा और तमाम सरकारी मुलाजमीन बशमूल मुंसलिक महकमों और खुद मुख्तार इदारों के मुलाजमीन को जो दी गई तमाम गैर मुल्की दौरों की जो इजाजत थी वो वापस ले ली गई है और इस हवाले से पाबंदी आयद कर दी गई है। और ये पाबंदी जो है वो आम इंतखाबात के इनेकाद और आइंदा जो हुकूमत साजी होनी है उस तक लगाई गई है, जिसमें तमाम वफाकी सेक्रेटरीज को ये हिदायत जारी कर दी गई है। ज़राए ने बताया कि गैर मुल्की दौरों में खास तौर पर जिनमें जो इजाजत दी गई सरकारी या निजी या जो उनसे मुंसलिक जो डिवीजन्स हैं उनके इंचार्ज वुज़रा को हिदायत दी गई है कि वो फौरी तौर पर इजाजत वापस ले लें। और ये पाबंदी आयद की गई है निगरान वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद कि तमाम वफाकी वुज़रा और जो वफाकी सेक्रेटरीज हैं वो बैरून मुल्क दौरे नहीं कर सकेंगे। जी।